अभी आरसीबी के इंस्टाग्राम पोस्ट पे एक पोस्ट आया हुआ है। उस पोस्ट में उन्होंने 7-8 स्लाइड दिए हुए हैं जिसमें कि चेन्नई सुपर किंग के ऊपर उनकी फेमस विक्ट्रीज को दिखाया गया है। तो मैंने ये सोचा कि अगर चेन्नई सुपर किंग भी ऐसी स्लाइड बनाने लग जाए तो फिर हमारी स्लाइड तो 21 पन्नों की होनी चाहिए, क्योंकि 21 बार चेन्नई सुपर किंग ने इनको पेला है। और दूसरा, इन्होंने एक पोस्ट डाला है जो पिछले सीजन आईपीएल में इन्होंने चेन्नई सुपर किंग को हरा दिया था। वो मैच हारने के बाद चेन्नई क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और इन्होंने उस जीत को ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे आईपीएल जीत लिया हो। और कुछ जो उनके फैंस हैं, हालांकि आरसीबी के फैंस उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, थोड़े जाहिल से हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, थोड़े इलिटरेट हैं, और क्लास वाइज उनका क्लास जो है सी क्लास में मैं उनको रखता हूं, यानी कि सी फॉर च्यू। तो उसी क्लास में ये लोग आते हैं। अब एक बंदा मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के लिख रहा है कि चेन्नई सुपर किंग तो 2 साल के लिए बैन हो गई थी और उस बीच में वो अनबीटन थी। तो भाई साहब, तुमने क्या उखाड़ लिया उस 2 साल में? खेले तो तुम भी आईपीएल उस 2 साल, लेकिन वो 2 साल में भी तुम कप नहीं ला पाए। ये अलग बात है कि 49 पे तुम ऑल आउट हो गए केकेआर के सामने, आज तक एक कप नहीं जीते। लेकिन आपकी फैन फॉलोइंग कहते हो कि बहुत बड़ी है जी, हमारे पास बड़ा दिल है, हमारे पास बड़ा पिछवाड़ा है, लेकिन एक भी बड़ा कप नहीं आया है आपके पास। आपके पास एक भी चैंपियंस लीग का कप नहीं है। और स्लाइड बड़े बड़े आप दिखा रहे हो तो उस स्लाइड में एक स्लाइड और ऐड कर लो, जब आपके किंग कोहली को एलबी मॉर्केल ने एक ही ओवर में 26 रन पेल दिए थे, एक ही ओवर में। उसके बाद आपके किंग बॉलिंग करना भूल गए। आपके अगेंस्ट में जो हमारे थाला हैं वो 1000 रन पेल चुके हैं 150 के स्ट्राइक रेट से। 1000 रन सिर्फ एक टीम आरसीबी के खिलाफ। अब दूसरा बात ये कहते हैं जी कि ये तो फिक्सर टीम है। तो भाई, आपके मालिक थे विजय माल्या जो देश छोड़ करके भाग गए, जो भगोड़े हैं, देश की संपत्ति हड़पने का जिन पे इल्जाम लगा हुआ है। तो जिनका बाप ही चोर हो, उनकी औलादें अगर किसी दूसरे पे इल्जाम लगाएं, दूसरे पे ब्लेम लगाएं, तो ये शोभा नहीं देता। आपके पिताजी यानी आरसीबियंस के पिताजी जो थे विजय माल्या, वो भाग के किसी दूसरे कंट्री में चले गए और आज तक वापस नहीं आए हैं। तो जिनका बाप ही भगोड़ा हो, जिनका बाप ही घोटालेबाज हो, वो फिक्सर पे ज्ञान देंगे या फिक्सिंग पे ज्ञान देंगे, वो उनको शोभा नहीं देता है। उस 2 साल में तुम कुछ उखाड़ लिए होते भाई। और विजय माल्या की इन नल्ली औलादों को, इन नल्ले आरसीबियनों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अभी जस्ट रिसेंटली जियो हॉटस्टार पे महेंद्र सिंह धोनी का इंटरव्यू आया है। उस इंटरव्यू में महेंद्र सिंह धोनी ने यह बताया है कि कैसे विराट कोहली को शुरुआती दिनों में उन्होंने बैक किया और कैसे विराट कोहली आज भी उनसे डिसीजन लेते हैं या उनसे सलाह मशवरा लेते हैं। अगर किसी चेज को वो अच्छे तरीके से करते हैं तो वो धोनी से जाकर के पूछते हैं कि क्या मैंने अच्छा चेज किया, या कोई चेज अगर उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाया या वो कंप्लीट नहीं कर पाया किसी मैच में, तो भी धोनी से जाकर के पूछते हैं कि मेरे में क्या कमियां रह गई थी। तो विराट पे जो ट्रस्ट था, विराट पे जो भरोसा था, और विराट क्यों आज भी अपना कैप्टन धोनी को मानते हैं। हालांकि विराट के कुछ नल्ली औलादे हैं, जो नाजायज औलादे हैं आरसीबी की, वो कमेंट सेक्शन में आके कहती हैं कि थाला धोनी तो फिक्सर हैं, चेन्नई सुपर किंग फिक्सर है। फिर आपके किंग अपना आइडल क्यों मानते हैं भाई महेंद्र सिंह धोनी को? क्या वो दिमाग से पैदल हैं? तो फिर जाके अपने किंग को गरियाओ यार कि भाई क्या कर रहे हो तुम, वो तो फिक्सर आदमी है, उसको तुम अपना आइडियल क्यों मान रहे हो, अपना भगवान क्यों चुन रहे हो उसको? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के लिए तो विराट कोहली खुद कह चुके हैं ऑन एयर इंटरव्यू में कि भाई ही विल ऑलवेज बी माई कैप्टन। जब उनको कप्तानी से लथेड़ के भगा दिया गया तब वो कहे कि मेरे पास सिर्फ एक ही कॉल आया, वो कॉल आया महेंद्र सिंह धोनी का। तो विराट कोहली एज ए बैट्समैन, विराट कोहली एज ए प्लेयर, मैं यहां पे बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि धोनी का कंट्रीब्यूशन क्या है। विराट कोहली आज जिस मुकाम पे खड़े हैं वो महेंद्र सिंह धोनी के योगदान की वजह से खड़े हैं, वरना इस देश में बहुत से खिलाड़ी आए और बहुत से खिलाड़ी चले गए। दिनेश कार्तिक आए, दिनेश कार्तिक चले गए, रॉबिन उथप्पा आए, वो भी विकेट कीपर थे, ओपनर थे, वो भी चले गए। तो जब कप्तान की बैकिंग होती है ना,
तभी जाके खिलाड़ी इतना बड़ा बनता है। और रहा बात आरसीबी की कंपटीशन के लिए, तो आरसीबी एक तुच्ची टीम है पूरे आईपीएल की। आज तक 18 सीजन में एक बार भी वो कप नहीं जीते, आज तक एक बार चैंपियंस लीग नहीं जीता, और तुमसे किस बात की राइवलरी करें? कम से कम औकात वालों में उठना बैठना होता है। तो तुम पहले उस लेवल तक आते नहीं हो, लेकिन कमेंट सेक्शन में फिक्सर ये वो, अरे भाई उसी 2 साल में जीत लेते ना तुम। अगर उस 2 साल में तुमसे कुछ उखड़ा नहीं, तो तुम ये जो अपना गुस्सा है ये महेंद्र सिंह धोनी पे इसीलिए तो उतारते हो क्योंकि तुमको वो चीज तुम्हारी टीम ने ला करके नहीं दी, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन तुम्हारी टीम के तरफ से नहीं हुआ। ये जलनखोरी तुम्हारे अंदर इसीलिए तो है। तुमको पता है कि एक टीम इतना कुछ अचीव कर चुकी है, एक टीम के पास इतना सारा ट्रॉफी है, और हमारी टीम नल्ली बैठी हुई है। हमारे थला के पास वर्ल्ड कप है, हमारे थला के पास T20 वर्ल्ड कप है, थला के पास चैंपियन ट्रॉफी भी है, और थला के पास 5 आईपीएल और 2 चैंपियंस लीग है, थला के पास एशिया कप है, थला के पास पहला टेस्ट मैच है, थला खुद ओडीआई में भारत के सबसे पहले सबसे कम इनिंग में नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग पाने वाले प्लेयर हैं। थला जो है सबसे ग्रेटेस्ट कैप्टन रहे हैं अभी तक के भारत के इतिहास में। थला जो है सीबी सीरीज जिताने वाले पहले कप्तान रहे हैं भारत के। तो भाई इतना सब कुछ हासिल किया है, इतना सब कुछ पाया है, तो तुम्हारे खैरात में तो उसको मिला नहीं है। वो मेहनत करके उसने टीम बनाई है, उसने टीम को जिताया है। उसके जाने के बाद भी 10 साल क्रिकेट हुए थे भाई। उसके जाने के बाद 10 साल में क्यों नहीं कुछ कबाड़ लिया? एक रोहित शर्मा अभी 1 साल के अंदर में जब T20 बारबाडोस में जीते थे तो जमीन पे लेटे पड़े थे, रो रहे थे। 10 साल तक कप नहीं आया था इस देश में। और ये वही रोहित शर्मा है जो 85 मैच में फ्लॉप चले थे। 86वां मैच था जब चैंपियंस ट्रॉफी में धोनी ने इनको उतारा था। 10 साल से तुम लोग चेन्नई में जीते नहीं हो मैच। एक डिकेड हो गया, पूरा का पूरा 10 साल। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था ना, तब जाकर मुझे ये पता लगा था कि आरसीबी चेन्नई के खिलाफ एक भी मैच चेन्नई में नहीं जीत पाई है। इस बात को 10 साल हो गए। 10 साल बाद भी चेन्नई सुपर किंग कितने टाइटल जीत ली, न जाने कितने मैच जीत लिए, लेकिन आरसीबी की पेलाई तब भी होती थी और आरसीबी की रिलाई आज भी हो रही है। इनके जो फैंस हैं, इनकी क्रिकेटिंग नॉलेज कुछ भी नहीं है। ये बस मदारी टाइप के लोग हैं। जब आईपीएल आता है, आईपीएल का नगाड़ा बजता है, ये नाचना चालू कर देते हैं। और इनके लिए आरसीबी का मतलब है कि सबसे लॉयल फैन बेस। अरे कैसा लॉयल फैन बेस बे? तुम्हारा जो मेंटर है दिनेश कार्तिक, उसको तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाके गरिया रहे थे। ग्लेन फिलिप्स ने विराट कोहली को आउट कर दिया, तुम लोग फिलिप्स कंपनी को गरियाने लगे। तो इससे पता चलता है कि तुम्हारी नल्ली बुद्धि और तुम्हारी नल्ली एजुकेशन किस हद तक है। तो विराट कोहली के लिए फुल सपोर्ट है, और आरसीबी फैंस के लिए मैं अच्छा सा लाठी लेके उसमें तेल लगा करके मैं मैच के बाद बैठूंगा और अच्छे से रिलाई करूंगा। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।